લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલા નઈ દિલ્હીમાં આયોજિત 10મા સીપીએ ભારત ક્ષેત્ર સંમેલન માથે પ્રેસ વાર્તાને સંબોધિત કર્યા કે આ સંમેલન દौरान સતત और समावेशी विकासમાં विधायिकारी भूमिका माथे करी गई चर्चा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुरा गांधीनगर स्टेशन माथे चल रहा विकास कामारो कर्या निरीक्षण। कवच सुरक्षा प्रणाली रोबीलीना जायजो के आ देशरा 1032 रेलवे स्टेशन माथे कर्या जा रहा विकास का काम। केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी माथे साध्यो निशाणो के आ राहुल गांधी विदेश में जार करे भारत विरोधी बाता। श्रम मंत्रालय आंकड़ा कर्या जारी। जुलाई महीना में देश में करीब 20 लाख नवा रोजगार भी सर्जित। सबसू बत्ती संख्या 25 बरस सु कम उम्र वाला युवा वारी। और स्वच्छ भारत मिशन रीते अक्टूबर सु पहली मनाया जा रही है स्वच्छता पखवाड़ो। जोधपुर में मनाया गयो नो व्हीकल डे। आ बुलेटिन में अत्रोई थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार। नमस्कार। राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अरनिशा डाबले और खबरा विगतवार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नई दिल्ली में आयोजित 10मા सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन माथे आयोजित प्रेस वार्ता ने संबोधित कर्या। वे कहा कि सम्मेलन रे दौरान सतत और समावेशी विकास में विधायिकारी भूमिका माथे चर्चा करी गई। इन दौरान पीठासीन अधिकारी विधानसभा व और विधान परिषद में हो रहा नवाचारा रा अनुभव साझा कर्या। विधायिका की भूमिका इस विषय पर भी चर्चा की। सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों का मत था कि विधायिकाओं को अधिक से अधिक जनता के बीच में सक्रिय बनाया जाए और अधिकतम लोगों को सक्रिय लोकतंत्र प्रणाली में और विधानसभा और लोकसभा की प्रक्रियाओं में ज्यादा से ज्यादा लोगों को की भूमिका हो, ताकि सतत एवं समावेशी विकास का लाभ चर्चा और संवाद से समाज के अंतिम व्यक्ति को मिल सके और संविधान की भावनाओं के अनुरूप समान विकास और सबका विकास, अंतिम व्यक्ति का कल्याण, इस विषय पर 2 दिन सार्थक चर्चा हुई। सभी माननीय पीठासीन अधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे और उनकी विधान सभाओं में, विधान परिषद में जो उन्होंने नए इनोवेशन किए उसके अनुभव भी साझा किए। उस अनुभव से एक विधानसभा दूसरी विधानसभा की अच्छी प्रक्रियाओं, परंपराओं और इनोवेशन का अनुभव लेती है। ये लोकतांत्रिक संस्थाएं और सशक्त मजबूत होती है। इसी के साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग कर किस तरीके से विधायिका में सदस्यों को कैपेसिटी बिल्डिंग क्षमता निर्माण हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुरा गांधीनगर स्टेशन माथे चाल रहा विकास कामारो निरीक्षण कर्या। इन दौरान कवच सुरक्षा प्रणाली रो भी जायजो लीना और प्रणाली दुर्घटना री स्थिति में बेगी ही बचाव काम चलाबा में सक्षम है। इन मौका माथे रेल मंत्री कया के देश रा 1324 रेल स्टेशन माथे विकास काम कर्या जा रहा है। वे कहा कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन माथे रूफ प्लाजा बनाए जा रही है, जिनसु शहर ने स्टेशन रा दोनों तरफ सु जोड़ियो जा सकेलो।
अपडेट करेंगे। आप जयपुर गांधीनगर स्टेशन का रीडेवलपमेंट का जो एक प्रोजेक्ट देख रहे हो, ये अभी तक बने जितने भी स्टेशंस हैं, उन स्टेशंस में देश भर में आपको पता है कि 1324 स्टेशन का रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, रीडेवलपमेंट चल रहा है। और विश्व की सबसे बड़ी स्टेशन रीडेवलपमेंट परियोजना आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत में चल रही है। उसमें ये गांधीनगर स्टेशन, जो प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा कि स्टेशन शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला बनना चाहिए, तो जोड़ने का जो माध्यम है वो है ये रूफ प्लाजा। रूफ प्लाजा स्टेशन के दोनों साइड को जोड़ने के हिसाब से बनी है और बहुत बड़ा एरिया स्टेशन के ऊपर डेवलप होता है इससे। ये जो रूफ प्लाजा है, इसमें इंजीनियरिंग की भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। इतने बड़े 40 मीटर के गर्डर को 40 मीटर के गर्डर को तीन सेगमेंट में इतने बड़े गर्डर को लॉन्च करना अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है। तो मैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर साहब और आपकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहूंगा। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा मोबाइल वैन यूनिट, जिसको हमने रेल रक्षक दल का नाम लिखा है, ये हमें रेल मंत्रालय से निर्देश मिले थे कि जो एक्सीडेंट्स होती हैं, कभी जो माइनर होती हैं या मीडियम लेवल की एक्सीडेंट होती हैं, तो उसमें हमारा जो ट्रेडिशनल जो मेथड होता है, उसमें रेल इक्विपमेंट वैन होते हैं, बड़े से वैन होते हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट होते हैं, वो जाती है। तो एक बड़ा सा एक्सरसाइज होता है और वो क्विकली ट्रैवल भी नहीं कर पाता है। बहुत सारी लोकेशन ऐसी होती है जहाँ पे उन इक्विपमेंट को ले जाना एक्सेसिबल भी नहीं होता है ट्रैक के माध्यम से। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये हमने पहली बार भारतीय रेलवे में मोबाइल यूनिट रेल रक्षक दल के नाम से लॉन्च की है। पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे के 4 जगहों पे हमने स्ट्रैटेजिकली इनको लोकेट किया है, सो दैट कहीं भी उत्तर पश्चिम रेलवे की क्षेत्राधिकार में अगर कोई घटना हो तो वहां पर ये मोबाइल यूनिट पहुंच सकती है। हमारे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और यांत्रिक विभाग के जो टीम होती है, उनमें 6 लोगों की एक टीम बनाई गई है। उनको हमने ट्रेन किया है डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा। उसके साथ हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, उनको हमने ट्रेन किया है। वो हमने सेलेक्टेड। રેલ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવરા દોરા માથે બધી જાણકારી ખાતર બાત કરા હા માકા સંવાદદાતા મહેશ દાધીજ સુ। जी महेश, जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सुबह जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन का उन्होंने निरीक्षण किया और अभी वे किस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, क्या आप हमें जानकारी दे पाएंगे? देखिए, बिल्कुल निशा, आपको जानकारी देना चाहूंगा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज प्रदेश दौरे पर है। जयपुर पहुंचने के बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उसके बाद वे बीजेपी के शहर बीजेपी के कार्यक्रम में भी पहुंचे और वहां भी उन्होंने संबोधित किया। उसके बाद गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेल रक्षक दल का डेमोन्स्ट्रेशन देखा, तो साथ में उन्होंने गांधीनगर के स्टेशन का जो कायाकल्प किया जा रहा है, जो विकास कार्य वहां पर किए जा रहे हैं, उसको उन्होंने करीब से देखते हुए उसका मूल्यांकन किया और साथ में निरीक्षण करते हुए कई जो दिशा निर्देश हैं वो दिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर इंजीनियरिंग का नायाब नमूना पेश किया गया है, क्योंकि ऐसी कई चीजें जो वाकई में अद्भुत है वो चीजें यहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई है। तो इंजीनियर्स की काफी उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा है कि ये वर्ल्ड क्लास स्टेशन जो है वो जल्द ही बनकर के तैयार होगा, जिसमें कि काफी अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ आने वाले यात्रियों को मिल पाएगी। विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलने से यहाँ पर उन्हें सुखद अनुभूति होगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गांधीनगर जयपुर स्टेशन को स्थानीय लोक कला के अनुरूप आधुनिकीकरण किया जा रहा है और स्टेशन का पुनर्विकास भी जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसके बाद में रेल मंत्री जो है वो सवाई माधोपुर पहुंच चुके हैं और इसके बाद यहाँ पर पत्रकारों से एक प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद जो कवच प्रणाली है उसका यहाँ निरीक्षण जो है सबसे महत्वपूर्ण वो होने वाला है, क्योंकि कवच प्रणाली रेलवे में लागू करने के बाद में सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। और इसे लेकर के जिस तरीके से रेलवे ने कहा कि इसे पूरे देश भर में इम्प्लीमेंट किया जाना है, उससे पहले कि ट्रायल आज का काफी महत्वपूर्ण होगा, जिससे कि खुद रेल मंत्री लोको में सवार होकर के इस ट्रायल को यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि करीब 108 किलोमीटर के बीच का जो ट्रैक है सवाई माधोपुर से लेकर के
सुमेरगंज मंडी का, उसके अंदर किस तरह से ये काम करता है, क्योंकि लोगों की जो स्पीड रहेगी उसमें भी काफी गति में बदलाव करके ये चेक किया जाएगा कि कितना ठीक तौर पर जो है वो इम्प्लीमेंट हो पाता है। ये जो सुरक्षा कवच बनाया गया है ये ट्रेन की सुरक्षा के लिहाज से कितना अहम रूप से जो है इम्प्लीमेंट हो पाता है, ये जरूर यहाँ पर देखने वाली बात होगी। इसे लेकर के आज ये ट्रायल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खुद रेल मंत्री हैं, तमाम रेलवे के NWR के जनरल मैनेजर समेत तमाम जो रेलवे के अधिकारी हैं वो इस विजिट में यहाँ पर रहने वाले हैं। उनके साथ में देश भर के जो पत्रकार हैं वो पहुंचे हुए हैं उन्हें कवर करने के लिए, और यहाँ कुछ ही देरी में, अब थोड़ी देरी में यहाँ पर जो प्रेस वार्ता है उसका आयोजन यहाँ पर होगा, और उसके बाद में जो ट्रायल होने वाली है उसकी तैयारियां भी यहाँ पर तेज कर दी गई है। जी महेश, क्या भारत में बड़ी संख्या में लोग रेल से यात्रा करते हैं? क्या आपकी किसी यात्री से बात हुई कि वो सुरक्षा के लेकर क्या सोचते हैं, और ये जो नई कवच प्रणाली है इससे कैसे उन्हें फायदा मिलने वाला है? देखिए, जहाँ तक सुरक्षा कवच की अगर बात की जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणाली है, जिससे कि स्टेशन जो ट्रैक्स होते हैं उसके साथ में सिग्नल्स और खासतौर पर जो ट्रेन के इंजन हैं उनको इसी अनुरूप जो है वो डाला जा रहा है। उसमें काफी जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो लैस किया जा रहा है। इसके साथ ही ये जो कवच प्रणाली है, अगर मानिए कि किसी एक सेम ट्रैक पर 2 ट्रेन आ रही है तो अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम से जो जिस ट्रेन में आप सवारी कर रहे हैं वो ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेनों में होने वाली दुर्घटनाएं हैं वो कैसे कम हो सके, एक बात पर खास तौर पर रेलवे ने फोकस किया है। दुर्घटनाओं को 0% पर लाने की जो कोशिश है उसकी दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है, जिसे लेकर के रेलवे काफी उत्साहित है। और रेलवे का ये भी कहना है कि आने वाले समय में सभी ट्रैक पर सभी ट्रेन को इससे जोड़ने की कवायद होगी, और उस दिशा में ये आज जो ट्रायल है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो रेल मंत्री परखने वाले हैं, तो इस निरीक्षण में इन बारीकियों पर जो है वो निगाहें होंगी, और रेलवे के जो अधिकारी हैं वो इसे यहाँ पर बताने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि किस रूप में यहाँ पर लागू हो पा रहा है। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी माथे निशानो साध्यो है। वे कहा कि राहुल गांधी विदेश में जात भारत विरोधी बाता कर रहे हैं। मंत्री मेघवाल रो आज झुंझुनू पुगवा माथे भाजपा कार्यकर्ता वारा स्वागत कर्या। इन दौरान मीडिया से बातचीत करता थकावे कहा कि विपक्ष रो नेता होबारे नाते राहुल गांधी सरकार री आलोचना करे, पण वणा ने चुनाव आयोग माथे सवाल नहीं उठानो चाहिए। वे खुद 2 जगह सु चुनाव लड़र जीत्या है। इनसु पेलीरा केंद्रीय मंत्री कलवा गांव पुग्या, जठे पेलीरा मंत्री सुंदरलाल रा निधन माथे शोक सभा में सम्मिलित हुआ और वारा परिजना ने ढांढस बांध्यो। कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में कांग्रेस के तरफ से, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, जैसे आपने कहा संवैधानिक पद पे बैठे हैं। वो अमेरिका में जाकर के देश के विरोध में बोलते हैं। आप सरकार की आलोचना करो, समझ में आता है कि यू आर ए लीडर ऑफ अपोजिशन, तो कुछ बोल सकते हो, लेकिन आप 2 जगह से चुनाव जीते 2024 का, और आप निर्वाचन आयोग की आलोचना करके चले गए कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं है। इलेक्शन कमीशन की सब जगह बड़ाई होती है। बीकानेर में महिला और बालिका सुरक्षा रे मद्देनजर महिलावा रो कार्यस्थल माथे लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम संबंधी 1 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला राखी गई। कार्यशाला में कई राज्य के विभागारा 123 प्रतिनिधि भाग लेना। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्ण ने बताया कि कार्यक्रम में महिला सुरक्षा समेत कई विषय माथे जानकारी दी गई और कार्यस्थला ने महिलावा खातर और सुरक्षित बनावारा तरीका माथे जोर दीना। ये बताया कि बेगी ही इन तरियारा कार्यक्रम ग्रामीण स्तर माथे भी शुरू करया जावेड़ा, ताकि कार्यस्थल माथे महिलावा सुरक्षित रह सके। जी, हमने वर्कशॉप महिला अधिकारिता विभाग के थ्रू रखी है। इसका जो हमारा उद्देश्य है कि जितने हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको हम एक ओरिएंटेशन दे सकें, एक सॉर्ट ऑफ रिविजनरी क्लास दे सकें, जहाँ पर ये जो वुमेन सेफ्टी एट वर्क प्लेस के इश्यूज़ हैं, इसके लिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं, उन्हें क्या अपने यहाँ सेटअप क्रिएट करना है, इसके लिए उन्हें थोड़ा सेंसिटाइज कर सकें।
ताकि वी कैन मेक आवर वर्क प्लेसेस मोर सेफ फॉर विमेन। आज करीब 123 लोगों ने रजिस्टर किया है अभी तक, एंड दे आर फ्रॉम ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज जो यहाँ बीकानेर में हैं, एंड आई होप ये लोग आज इससे काफ़ी कुछ सीख कर जाएंगे। સેવા ભારતી સદન કાની શું જયપુરમાં કચ્ચી બસ્તીયારી બચ્ચિયાને શિક્ષારે સાથે આત્મનિર્ભર બનવારા ઉદ્દેશ્ય શું કૌશલ વિકાસ પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમ ચલાયો जा रही है। जयपुરમાં संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र माथे कई कौशल विकास री बारीकियां प्रशिक्षणार्थियों ने सिखाई जा रही है, जिनमें सू सिलाई कढ़ाई तकनीकी नवाचार और कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जावे है और जरूरतमंद लोगों ने रोजगार दियो जावे है। जो कौशल विकास के काम यहाँ पर चलते हैं तो सेवा बस्ती की बच्चियाँ यहाँ पर आती है, उनको सिलाई का काम, फैशन डिज़ाइन का काम और अपने पर जो लड़ियाँ बनती है उन लड़ियाँ बनाने का काम सिखाते हैं। तो इसके कारण से बच्चे यहाँ से सीख कर अपने घरों पर जाकर भी सामान बनाते हैं और फिर वो उनकी बिक्री के लिए फिर बाज़ार में ले जाते हैं, उससे उनकी आमदनी प्राप्त होती है और अपने परिवार को चला सकते हैं। ऐसे ही एक अपने कंप्यूटर सेंटर है यहाँ पर, जहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाता है और वो कंप्यूटर सीख करके कई लोग तो आज नौकरी भी कर रहे हैं। ऐसा विशेष रूप से सेवा बस्ती के बच्चों के लिए सेवा भारती ने ये काम शुरू किया है। सेवा भारती कौशल विकास केंद्र में बच्चियों को सिलाई सिखाते हैं। यहाँ जो भी बच्चियाँ आती है कुछ ना कुछ सीख के अपना खुद का रोजगार करती है और वो बाहर जाके भी अपना काम करती है और अपना खुद का स्वयं का बुटीक भी वो ओपन कर चुकी हैं और कहीं बहनें यहाँ पे रोजगार भी आराम से कमा पाती हैं। जिस सिलाई में हम बेसिक स्टार्ट करते हैं, बेसिक से फिर जैसे जैसे उनको कंटिन्यू, जैसे बेसिक उनका क्लियर हुआ तो उनको एडवांस भी सिखाया जाता है, जिसके अंदर सारी फैशन वाली चीज़ें आ जाती है। तो उनके अंदर हम उनको डिजाइनर कपड़े वगैरह बना के देते हैं, तो वो आगे जाके उस लेवल में काम कर सकते हैं जिसमें वो आराम से अपना रोजगार हम निकाल सकते हैं। श्रम मंत्रालय आंकड़ा जारी कर बतायो है कि लाडला जुलाई माह में देश में लगभग 20 लाख नया रोजगार सृजित हुआ है, जिनमें सबसे बड़ी संख्या 25 साल से कम उम्र वाला युवा वारी है। भीलवाड़ा रा सुवाना ग्राम में स्थापित एक निजी संस्थान में सिलाई कढ़ाई रे साथे कंप्यूटर रो प्रशिक्षण दियो जा रही है। रोजगार प्रशिक्षण रे साथे अठे व्यापार री भी जानकारी दी जावे है। संस्थान में 64 तरियारा कोर्स करवाया जावे है। संस्थान रो निदेशक रवि टेलर बताया कि संस्थान अबे ताई 15,000 सु बत्ती छात्र छात्राओं ने प्रशिक्षण देर रोजगार दियो है। पिछले 15 वर्षों से कार्यरत है। इस दौरान संस्थान ने लगभग 15,000 छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया एवं उनको रोजगार प्रदान करने में पूर्णतया मदद करी है। संस्थान लगभग 64 प्रकार के कोर्सेज चलाता है, जिसके अंदर खासतौर पर महिला सिलाई प्रशिक्षण, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, रेफ्रिजरेशन और एसी रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग जैसे कई सारे रोजगारोन्मुख कार्यक्रम चलाता है, जिससे कि छात्रों को अपने रोजगार स्थापित करने में मदद मिलती है। और हम लोग एक महीना में उनको सिलाई सिखाते हैं। सिलाई के साथ साथ हम 6 क्लासें देते हैं डीपी की, जो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए इनके लिए बहुत उपयोगी होती है। और इससे कम से कम इतना तो हम देते हैं इनको कि ये एक महीने में अपना खुद का रोजगार स्टार्ट कर सके, खुद का व्यवसाय कर सके, खुद का मतलब घर चला सके, इतना देते कोशिश करते हैं कि इतना दे पाएंगे। संस्थान से बहुत अच्छी सिलाई सिखाते हैं और आप यहाँ से जॉब के लिए भी ये हो सकते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है हम भी आएंगे। फिर मेरे पापा से सलाह ली मैंने, मेरे पापा ने मेरे को यहाँ भेज दिया और उसके बाद हमने यहाँ बहुत कुछ चीजें सीखी है और हमने हमारे गाँव में जाके सिलाई की, हमने को थोड़ा बहुत कमाई भी हमने। आगे जाके हम भी यही काम करेंगे जो हमारे गाँव हमें सिखा रही है, वैसे हम भी सिखाना चाहेंगे गाँव में जाके। अभी जैसे हम पापा मम्मी से पैसे लेते हैं, वहाँ फिर बाद में हमें पैसे लेने की जरूरत ना पड़ेगी। सिलाई सेंटर के बारे में बताया कि यहाँ बहुत अच्छी जॉब मिलने का, बेरोजगार मिलने का काम है। यहाँ मैं बिल्कुल भी कोई काम नहीं करती थी, बिल्कुल भी मुझे सिलाई नहीं आती थी। मेरे को यहाँ आने के बाद सिलाई मैंने सीखी है, बिल्कुल भी मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने काफी कुछ सीखा है, जैसे कि सलवार, कुर्ता, पेटीकोट, अम्ब्रेला कट और धोती बनाना, नए नए डिजाइन सब कुछ सीखे हैं।
स्प्रिंगर नेचर और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार સાથે સાझेदारीમાં ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડેવલપમેન્ટ સ્ટડીઝ જયપુર રિસર્ચ ઇન્ટિગ્રિટી એન્ડ એડ્સ વિષય માથે એક પેનલ ચર્ચાનું આયોજન કર્યો। इन चर्चा में खास रूप से IDS रा निदेशक डॉक्टर विनेश कुमार कथुरिया, स्प्रिंग नेचर लंदन के निक कैंपेल और डॉक्टर मंजू सिंह शामिल हुआ। स्प्रिंगर नेचर एक पब्लिशर है, तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अप्रोच किया है क्योंकि सोशल साइंस जो रिसर्च है उसमें पब्लिकेशन कम आ रहे हैं। तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उनको ICSR के साथ बोला, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, कि इनके साथ मिलकर आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाइए, वहाँ पे रिसर्च एथिक्स की बात कीजिए। वहाँ पिलानी में होकर आए हैं, बिट्स पिलानी में। उससे पहले वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, उससे पहले वो JNU गए, आज वो IDS जयपुर में आए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज जयपुर में आए हैं। तो इनका ये जो प्रोग्राम है ये 9 स्टेट्स को जाएगा और इन्होंने 20 से ऊपर ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स को कवर करने हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय काणीसू भारत सरकार और राज्य सरकार काणीसू राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम चलायो जा रही है, जिनका उद्देश्य बढ़िया प्रदर्शन करवा वाली स्वास्थ्य सुविधाओं ने मान्यता देनो और समुदाय में सार्वजनिक सफाखानारी विश्वसनीयता में सुधार लानो है। इन्हीं तर्ज माथे बीकानेर में अबे ताई 5 शहरी स्वास्थ्य केंद्र, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 5 उप स्वास्थ्य केंद्र राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मान्यता प्राप्त कर चुका है। कार्यक्रम रा नोडल अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र तनेजा बतायो कि जिला में राजकीय सफाखानारी दशा और दिशा में सुधार करवा खातर वो कार्यक्रम चलायो जा रही है। संस्थान अपने कुछ चेकलिस्ट पे मूल्यांकन करती है, उसके बाद में जिला स्तरीय टीम हमारी गठन की हुई है, वो उसका मूल्यांकन करती है। मूल्यांकन में 70% से अधिक अंक आने पर हम उसको राज्य स्तर पर नामित करते हैं। राज्य सरकार की टीम के निर्देशन करने के बाद में भारत सरकार की टीम द्वारा नामित नेशनल असेसर आते हैं, वो उसका मूल्यांकन करते हैं। इसमें 8 बिंदुओं पर जाँच होती है, हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं, क्या हमने उसमें इनपुट डाल रखे हैं, क्या हमारी सपोर्ट सर्विसेज में इन्फेक्शन कंट्रोल क्या है, फिर क्या हम उनको जिस मानकों के हिसाब से सेवाएं देनी है, क्या वो मानक तय करके हम भारत सरकार के जो मानक तय हैं, क्या हम उन मानकों पे सेवाएं दे रहे हैं। इसको देखते हुए अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य ये रहता है कि मरीज सेटिस्फाइड रहे, हमारा क्लाइंट जो है, हमारा मरीज है, वो उसका संतोष का जो स्तर है वो किस तरह का है, वो हमारा मेन उद्देश्य रहता है। इसके तहत हमें हॉस्पिटल को सपोर्ट भी मिलता है कि अगर हम गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, इन मानकों पर खरे उतरते हैं, तो हमें भारत सरकार द्वारा जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें प्रति बेड 10,000 रुपये प्रति वर्ष 3 साल के लिए मिलते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसमें साल भर के 3 लाख रुपए, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 3 लाख रुपए और उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए हम 12 पैकेज पे काम करते हैं, जिसमें अभी हम फिलहाल बीकानेर में 7 पैकेज पे काम कर रहे हैं। जो जयपुर री डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी में आज डॉक्टर BR अंबेडकर कानीसू स्थापित समता सैनिक दल रा 100 बरस पूरा होबारे मौके माथे स्थापना शताब्दी समारोह मनायो गयो। इन मौका माथे समता सैनिक दल रा कैंडिडेट्स कानीसू परेड मार्च करियो गयो। कार्यक्रम में सोसाइटी रा अध्यक्ष सेवानिवृत्त IPS अधिकारी जसवंत संपतराम बाबा साहेब रा योगदान और वारा जीवन परिचय माथे प्रकाश डालियो और समता सैनिक दल रा 12 में विस्तार सु जानकारी देना। स्वच्छ भारत मिशन रहते 2 अक्टूबर से पहली स्वच्छता पखवाड़ा मनायो जा रही है। इन क्रम में जोधपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम दक्षिण काणीसू आज नो व्हीकल डे मनायो गयो। इन रीते जनप्रतिनिधि, महापौर, अधिकारी, इंजीनियर और कर्मचारी पैदल चालर और ई-रिक्शा सु कार्यालय पुग्या। इन मौका माथे महापौर वनीता सेठ कया के पर्यावरण संरक्षण री दिशा में हम सब ने मिलर काम करना चाहिए। इन्हें ध्यान में रखकर आज नो व्हीकल डे मनायो गयो। नगर निगम ने अपने निगम क्षेत्र में जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ ये किया था कि नो व्हीकल जोन करें। जो प्रधानमंत्री का एक विजन है कि पर्यावरण में सुधार हो, वृक्षारोपण भी हम कर रहे हैं, उसी को लेके ये किया था। तो कर्मचारियों को और सबको ये है कि वो या तो ई-रिक्शा में आए या साइकिल पे आए, और नहीं तो जो पैदल आ सकते हैं पैदल आए। जो नजदीक रहते हैं वो तो पैदल आ जाएंगे। और अभी सबका ये था, जो अधिकारी हैं उनका, कि हर महीने की एक दिन ऐसा तय किया जाए कि नगर निगम में
नो व्हीकल जोन का रखा जाए। तो इसलिए नो व्हीकल जोन पे ये था, ताकि पर्यावरण को और जो एनवायरनमेंट में हमारे प्रदूषण हो रहा है वो थोड़ा कम हो। एनडीए सरकार रा ऐतिहासिक कार्यकाल रा 100 दिन पूरा हो गया है। इन 100 दिना माए केंद्र सरकार विकसित भारत रो मार्ग प्रशस्त करबा रा कई महत्वपूर्ण निर्णय लीना है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पहले 100 दिनों में कई बड़े फैसले लिए और लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की। मोदी 3.0 के निर्णय गरीब, मध्य वर्ग, दलित, वंचित, आदिवासी, नारी शक्ति और युवा शक्ति के लिए जीवन को आसान और बेहतर बनाने के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित है। इसी दौरान मोदी सरकार ने सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया है। सभी को स्वास्थ्य मुहैया कराने की दिशा में आयुष्मान भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मोदी 3.0 के पहले 100 दिनों में इसका दायरा बढ़ाया गया और इस योजना के तहत अब 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त हेल्थ कवर प्रदान किया गया। चूरू माए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानीसू खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन करियो गयो। प्रतियोगिता माए विशेष रूप से सक्षम टाबरा बढ़चढ़ भाग लीना। इन मौका माथे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रा हवा सिंह बताया कि प्रतियोगिता वारे दौरान टाबरा ने कई कानूनारी जानकारी देता थकावारा अधिकारियों खातर जागरूक करियो गयो। जिला स्तरीय ये प्रोग्राम है वो जिला स्टेडियम चूरू में आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंदर है जिले के सभी ब्लॉकों से बच्चे भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता हो रही हैं, वो 9 प्रकार की प्रतियोगिताएं चल रही हैं, जिसमें कबड्डी है और वॉलीबॉल है, उसके अलावा कैरम, चेस और शॉटपुट है और उसके अलावा पेंटिंग वगैरह ये करके टोटल 9 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। और बच्चों को जो भी प्रोत्साहन राशि है वो सभी प्रकार के पुरस्कार, प्रोत्साहन राशि वगैरह सब प्रदान किए जाएंगे। दिव्यांग बच्चों की जो खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है ये बड़ी सराहनीय है। इससे जो दिव्यांगजन है उनको आगे बढ़ने में बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा। ये कार्यक्रम जो ओलंपिक चल रहे हैं वहाँ से इन्हीं बच्चों के बीच से कोई ऐसा ओलंपिक खिलाड़ी बन के जाएगा जो पूरे चूरू यानी पूरे भारतवर्ष का नाम ऊंचा करेगा। अगर ऐसा कार्यक्रम में साल में 2-3 बार अगर होता है तो ये हमारे दिव्यांग समाज के लिए बड़ा ही सराहनीय कदम होगा। कि जिस आज मैं यहाँ पर प्रतियोगिता में आया हूँ, यहाँ पर मुझे देखने से मिला है कि अच्छी प्रतियोगिता हो रही है और सभी दिव्यांगों को आज बुलाया गया है गेम के लिए। जो भाई दिव्यांग गेम करेंगे वो अपने आगे स्तरीय खेलेंगे, स्टेट खेलेंगे, इंटरनेशनल खेलेंगे, उनका फ़ायदा मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगी। इसको हमें लाभ उठाना चाहिए, कोई भी दिव्यांग पीछे नहीं रहना चाहिए। प्रदेश में बिरखा रो दौर थंबा पाछे मानसून री विदाई शुरू होगी है। मौसम विभाग रे मुजब प्रदेश रा पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रा सु काल सामान्य सु 6 दिन री देरी सु मानसून रो लौटनो शुरू हो गयो। पूर्वी राजस्थान रा कोटा और उदयपुर संभाग रा कुछ भागा में हल्की सु मध्यम दर्जा री बिरखा री गतिविधियां 25 सु 30 सितंबर ताईं जारी रहेली। वटे ही भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग में 27 से 29 सितंबर के दौरान बिरखा की संभावना है। इनके अलावा बीकानेर और जोधपुर संभाग रा ज्यादातर भागा में अवड़ा 3-4 दिन मौसम शुष्क बनियो रेवेडो। खास खबरा एक बार फेरू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नई दिल्ली में आयोजित 10वां सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन माथे प्रेस वार्ता ने संबोधित कर्या कि आ सम्मेलन के दौरान सतत और समावेशी विकास में विधायिकारी भूमिका माथे करी गई चर्चा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुरा गांधीनगर स्टेशन माथे चल रिया विकास कामारो कर्या निरीक्षण। कवच सुरक्षा प्रणाली रो भी लीना जायजो कि आ देश रा 1032 रेलवे स्टेशन माथे कर्या जा रहा है विकास का काम। केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी माथे साध्यो निशानो के राहुल गांधी विदेश में जार करे है भारत विरोधी बाता। श्रम मंत्रालय आंकड़ा कर्या जारी। जुलाई महीना में देश में करीब 20 लाख नवा रोजगार भी सर्जित। सबसु बत्ती संख्या 25 बरस सु कम उम्र वाला युवा वारी।
और स्वच्छ भारत मिशन रे 13 अक्टूबर से पहली मनाया जा रही है स्वच्छता पखवाड़ो। जोधपुर में मनाया गयो नो व्हीकल डे। आ बुलेटिन में एतरो ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।